ये कहानी है किसी जीवित इंसान की नहीं, बल्कि उस आत्मा की जो मरकर भी मुक्त नहीं हो सकी। कोई है जो मेरी पुकार सुन सके। मैं ना जीवित हूं न मृत। मैं कहां जाऊं? जब कोई जीव अज्ञान में मरता है, बिना सच्चे ज्ञान के, बिना गुरु की पहचान के, तब उसकी आत्मा इस संसार और परम लोक के बीच भटकती रहती है। हर भटकी आत्मा कभी न कभी एक साधारण इंसान होती है। रात का तीसरा पहर था। आकाश में काले बादल स्थिर खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उस छोटे से गांव के बाहर खंडहर पड़े पुराने मंदिर से फिर वही करुण पुकार सुनाई दे रही थी। लोग कहते थे वहां एक भटकती आत्मा है जो हर अमावस्या की रात रोती है, कभी कराहती है, कभी किसी का नाम पुकारती है। गांव वाले उस रास्ते से गुजरना छोड़ चुके थे। बच्चों को सख्त मना था और बुजुर्ग केवल एक ही बात कहते थे, ये आत्मा शांति चाहती है पर इसे मार्ग नहीं मिल रहा। उसी गांव में रहता था माधव, एक सीधा, शांत और भगवान का सच्चा भक्त। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे स्नान करता और फिर ध्यान में बैठकर सतनाम का जाप करता। माधव को भय से अधिक विश्वास पर भरोसा था। वो मानता था जहां नाम का प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। एक दिन उसने निश्चय किया, वो उस मंदिर में जाएगा और सत्य जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। अमावस्या की रात, चारों ओर घना सन्नाटा था। माधव हाथ में दीपक और मन में सतनाम लेकर खंडहर मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर की देहरी पार की, तेज ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक कांप उठा और अचानक एक भयावह चीख गूंज उठी। कौन है? कौन आया है यहां? माधव रुका नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूं। यदि तुम पीड़ा में हो तो बताओ। मंदिर के कोने से धुएं सा एक आकार उभरा। आंखों में अग्नि, चेहरे पर वेदना और स्वर में क्रोध। मुझे मुक्ति चाहिए, पर मुझे कोई मार्ग नहीं दिखता। मैं पापों से बंधा हूं। मैंने जीवन में छल किया, धोखा दिया, अहंकार में निर्दोषों को कष्ट दिया। माधव ने आंखें बंद की और सतनाम का जाप करने लगा। वातावरण बदलने लगा। हवा की तीव्रता कम हुई। आत्मा का स्वर धीरे धीरे कांपने लगा। ये कौन सा नाम है? ये ध्वनि मुझे भीतर तक जला रही है, पर साथ ही शांति भी दे रही है। माधव बोला, ये वही नाम है जो जन्म और मृत्यु के पार ले जाता है। ये वही नाम है जो आत्मा को उसके सच्चे घर का मार्ग दिखाता है। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, मानो आकाश से ज्योति उतर आई हो। उस दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए सद्गुरु कबीर साहिब, शांत, तेजस्वी, करुणामय। उनकी वाणी गूंजी, हे आत्मा, तू शरीर नहीं, तू शुद्ध चेतन है, पर कर्मों के बंधन ने तुझे जकड़ रखा है। आत्मा कांप उठी, प्रभु, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति संभव है? कबीर साहिब की वाणी और कोमल हो गई। जब तक प्राण है तब तक मार्ग है। जब तक पश्चाताप सच्चा है तब तक द्वार खुला है। नाम से बड़ा कोई शुद्धिकारक नहीं।
माधव ने पूर्ण श्रद्धा से दंडवत किया। कबीर साहिब बोले, माधव, तूने भय पर विश्वास को चुना, इसलिए आज ये आत्मा मार्ग पाएगी। फिर उन्होंने आत्मा की ओर करुण दृष्टि से देखा। हे जीव, तेरे पाप तुझे बांध रहे हैं, पर तेरे पश्चाताप की अग्नि तेरे भीतर जाग चुकी है। अभी तू इस सूक्ष्म अवस्था में है, अभी पूर्ण मुक्ति संभव नहीं। तुझे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, तब मैं स्वयं तुझे सतनाम का सच्चा ज्ञान दूंगा। तुझे नाम की दीक्षा मिलेगी और उसी नाम के बल से तेरी मुक्ति होगी। तू मोक्ष को प्राप्त होगा। आत्मा कांप उठी। उसकी भयावह चीख अब करुण रुदन में बदल चुकी थी। प्रभु, क्या सचमुच मुझे फिर अवसर मिलेगा? क्या मैं फिर मनुष्य जन्म पा सकूंगा? मंदिर में दिव्य प्रकाश और प्रखर हो गया। हाँ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर तेरा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए तुझे अवसर अवश्य मिलेगा। पर स्मरण रखना, अगला जन्म व्यर्थ मत करना। आत्मा रो पड़ी। उसका स्वर अब शांत हो चुका था। प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगी उस क्षण की जब आप मुझे फिर मार्ग दिखाएंगे। मंदिर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। दीवारों की दरारों से प्रकाश फूट पड़ा। हवा सुगंधित हो गई। वो धुएं सा आकार अब भयावह नहीं था, वो शांत और विनम्र हो चुका था। धीरे धीरे वो प्रकाश की एक रेखा में परिवर्तित हुआ और आकाश की ओर विलीन होने लगा। आत्मा के अंतिम शब्द गूंजे, धन्य है आप प्रभु, मैं उस मनुष्य जन्म की प्रतीक्षा करूंगी जहां मुझे आपका दिया हुआ नाम मिलेगा। क्षण भर में सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, वो खंडहर मंदिर अब उजला और शांत था। पक्षियों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। माधव ने केवल इतना कहा, जहां नाम है वहां भय नहीं, जहां सच्चा पश्चाताप है वहां मुक्ति निश्चित है। और उस दिन से गांव में एक नई आस्था जन्मी। लोग समझ गए, भटकती आत्माएं भी शांति पा सकती हैं यदि उन्हें सच्चा मार्ग मिल जाए। और सच्चा मार्ग सदा नाम में है, सदा गुरु में है, सदा सत्य में है। क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक नाम की ज्योति उसे मिटा सकती है। सतनाम, सतनाम, सतनाम। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां और स्टोरीज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाइप जरूर करें। अपने प्रियजनों को शेयर करें। सत साहिब जी, राम राम।